क्या है, वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर आत्मविश्वास, हाँ आत्मविश्वास क्या होता है सर? कवि इकबाल ने इसको खुद ही का नाम दिया था। आत्मविश्वास का मतलब अपनी आत्मा पर विश्वास करना, अपने ऊपर भरोसा करना। कवि इकबाल ने इसको खुद ही का नाम दिया था। उनकी 4 लाइन बहुत फेमस थी। कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बताओ बंदे तेरी रजा क्या है। मतलब अपने विश्वास को इतना बड़ा बना लो, अगर कोई विधाता किस्मत लिखता भी है, आपसे पूछेगा बोल बेटा तेरी किस्मत में क्या लिखूं मैं, लेकिन उससे पहले खुद के विश्वास को, खुद की हिम्मत को मजबूत बनाओ। किसी ने कहा है कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। खुद एक बार चलने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, खुद पे भरोसा रखो तो ही कामयाब होगे। लेकिन आज की तारीख हो या आज की सिचुएशन ऐसी है कि हमको खुद पे भरोसा नहीं है। आज का स्टूडेंट या आज के जो भी लोग हैं, आम जनरेशन जो आज की तारीख में है, वो लोग सुबह उठ करके तैयार होंगे। लड़कियां आईने के सामने 4 बार जाकर के देखेगी खुद को, नाक सही जगह पे लगी हुई है, आंखें सही जगह पे, रात को सोते और हिल तो नहीं गई इधर से उधर, तो जाकर के चेक करेंगे। 4 बार देखा, लड़के भी 4 बार देखा। क्यों भाई, एक बार में क्या आईना झूठ बोल रहा था क्या पहले कि जो आप थे वो दिखा नहीं रहा था? लेकिन दिखाया, लेकिन आपको खुद पर भरोसा नहीं हुआ और आप वहां से बाहर निकलते हो। बाहर निकलते लिफ्ट में एक और आईना रहता, वहां पे भी देखोगे 2 बार खुद को। उसके बाद जैसे ही नीचे आओगे, जो वॉचमैन होगा बोलेगा सर आज आप तो हैंडसम लग रहे हो। अब आपको तसल्ली होगी, मैं हैंडसम लग रहा हूं आज। क्यों? वॉचमैन ने बोला। खुद पे भरोसा नहीं था, लेकिन वॉचमैन की बात पे भरोसा है। अब वो पता नहीं किस इंटेंशन से बोला उसने, लेकिन आप निश्चित हो, हाँ आज हैंडसम लग रहा हूं, बस बात खत्म, अब आईने में देखने की जरूरत नहीं है मुझे। ये हमारी आदत है आज की। आज का इंसान ऐसा हो चुका, उसको खुद पे भरोसा नहीं है, दूसरों पे ज्यादा भरोसा है, और इसी वजह से वो मात खा जाता अक्सर। एक डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले जिसका हाथ कांपता हो, क्या आप उसके पास में जाओगे अपना ऑपरेशन करवाने के लिए? एक एडवोकेट जो आपको यह नहीं बोल सकता है कि वो आपको केस जितवा देगा, वो बोलता है जी कोशिश करेंगे, चांस कम है लेकिन कोशिश करेंगे, क्या आप उसके पास केस लेकर के जाओगे? नहीं, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं है। और ये याद रखना कि इस दुनिया का उसूल है कि जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता उन पर दुनिया का भी भरोसा नहीं करती है। तो आप चाहते हो कि दुनिया आप पर भरोसा करे, तो पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। रुडोल्फ विल्मर, नाम सुना आपने? बड़ी प्यारी सी कहानी है इस लड़की की। 2 साल की थी ये लड़की, काला बुखार हो गया, पोलियो हो गया, एक पैर से चला नहीं जाता था ढंग से, लंगड़ा करके चलती थी, व्हील चेयर पर बैठ करके चलती थी। 5 साल की हुई वो बच्ची, एक दिन अपनी माँ के साथ गार्डन में गई, व्हील चेयर पे बैठी थी। माँ को उसने बोला माँ ये सब बच्चे खेल कूद सकते, मैं क्यों नहीं खेल सकती? बोले बेटा तेरी किस्मत में खेलना नहीं लिखा है। बोले माँ किस्मत कौन लिखता है? बोले बेटा किस्मत तो वो विधाता लिखता है। पता उस बच्ची ने क्या बोला? जब इस किस्मत के साथ जीना मुझे, रहना मुझे, मरना मुझे, वो कौन होते हैं मेरी किस्मत लिखने वाले? अपनी किस्मत मैं खुद लिखूंगी। बच्ची का दिल रखने के लिए माँ ने भी बोल दिया कि हाँ बेटा तू अपनी किस्मत खुद लिखेगी। धीरे 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 बच्ची बड़ी होने लगी। जैसे बड़ी होने लगी अपने ऊपर भरोसा करने लगी, चलने की कोशिश करती गिर जाती, चलने की कोशिश करती गिर जाती, चलने की कोशिश करती गिर जाती। एक दिन एक डॉक्टर उनके वहां पे घर पे आए, बोले बेटा तू क्यों कोशिश करती, तू कभी चल नहीं सकती? साइंस कहता है कि तू कभी चल नहीं सकती, तो तू फालतू में कोशिश करती है। वो बार बार कोशिश करती गिर जाती। 10 साल की उम्र में उस लड़की ने अपनी जिंदगी का पहला कदम उठाया, बोले लंगड़ाते उठाया। स्कूल में गई, स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग आए थे, तो सबसे पूछ रहे थे आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? सब अपना अपना जवाब दे रहे थे। पता है रुडोल्फ विल्मर ने क्या बोला था? मैं एक एथलीट बनना चाहती हूँ और अपने देश के लिए ओलंपिक जीतना चाहती हूँ। सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, सब लोग उस पर हंसे, सब लोगों ने उसे पागल बोला, और जिस दिन पागल बोला उसको लग गया अब इतिहास बनने वाला है, क्योंकि दुनिया ने मुझे पागल बोलना शुरू कर दिया है। स्कूल के अंदर एक रेस कंपटीशन हुआ, उसने पार्टिसिपेट किया, एक कदम चली थी, रेस खत्म हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर बार हारती जा रही थी, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करती जा रही थी। एक प्रोफेसर ने आकर के उसको बोला बेटा तू हर बार हारती है फिर भी रेस कंपटीशन में हिस्सा लेती है। बोले सर मेरी नजर में हारा हुआ इंसान वो जो खुद से हार मान लेता है,
मैं तब तक पार्टिसिपेट करती रहूंगी जब तक जीत नहीं जाती। 16 साल की उम्र में उस लड़की ने अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लिया था रेस कॉम्पिटिशन में, और लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। 1960 के ओलंपिक में कहा जाता है कि जुत्ता नाम की एक गोल्ड मेडलिस्ट थी जिसको हराना इम्पॉसिबल नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। सवाल ही नहीं होता कि उसको कोई हरा सकता है, क्योंकि उसके और उसके रनर अप के बीच में 3 सेकंड का फासला था। जबकि माइक्रो सेकंड में जीत डिसाइड होती है, तो सोचो लड़की क्या दौड़ती होगी जुत्ता नाम की जो थी। 1961 में ओलंपिक हुआ। उस वक्त एक एक साल से ओलंपिक होते थे। ओलंपिक हुआ, रूडोल्फ विल्मा ने ओलंपिक में दौड़ने की इच्छा जाहिर की, क्लब के पास गए, क्लब ने उसको हायर करने से मना कर दिया क्योंकि वो लंगड़ा करके चलती थी। लंगड़ी घोड़ी पे कौन दाव लगाएगा। लेकिन एक क्लब था जो बंद होने वाला था, उसने बोला कि हम तो वैसे बंद होने वाले हैं, एक कैंडिडेट उतारना तो आप ही को उतार देते हैं। उन्होंने रूडोल्फ विल्मा को गाइड करना शुरू किया। रूडोल्फ विल्मा ने देखा कि उसके पैर की एक कमजोर नस है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती है, बट उसका पैर स्प्रिंग की तरह उछल सकता है अगर ढंग से रखा जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे, तो बट उसमें गिरने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। उसने सिर्फ उसी पे काम करना शुरू किया कि गिरे ना और पैर को उछाला जा सके, गिरे ना और पैर को उछाला जा सके स्प्रिंग की तरह। कभी कभी क्या होता है कि हमारी कमजोरी हमारी ताकत बनती है अगर हम ढंग से देखें तो। लगान मूवी देखिए, कचरा का हाथ उसकी कमजोरी था जो मैच में उसकी ताकत बन करके आया था। सर ये तो फिल्मों में होता है, हकीकत में भी होता है। एक फास्ट बॉलर था, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ पूरा नहीं घूमता था। सब लोगों ने बोला कि तू कभी क्रिकेट नहीं खेल सकता, एक अच्छा बॉलर नहीं बन सकता। उसका इच्छा थी फास्ट बॉलर बनने की। उसने अपनी कमजोर नस को अपनी ताकत बनाया, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, और उस बॉलर को आज हम मलिंगा के नाम से जानते हैं। उसका हाथ पूरा नहीं घूमता है, अजीबोगरीब स्टाइल से बॉलिंग करता है, और एक टाइम में T20 का नंबर 1 बॉलर था वो। क्यों? अजीबोगरीब एक्शन के बॉलर को किसी ने देखा ही नहीं, आज तक खेला ही नहीं। लगता वो तो साइड में जाने वाली मालूम सा हो तो योर करा दी। तो वो उसकी कमजोरी थी जिसको उसने ताकत बना करके निकाला। रूडोल्फ विल्मा ने भी यही किया। 1961 के ओलंपिक जब शुरू हुए थे तो किसी ने नहीं देखा था कि उस दिन इतिहास बनने वाला है, और रूडोल्फ विल्मा ने एक बार नहीं जूता को लगातार 2 बार हराया था। एक बार रिले रेस में जब उसका बेल लेकर के भागते रिले रेस में वो हाथ से गिर गई थी, उसको उठा करके भागी थी और उसके बावजूद जीती थी, और एक डायरेक्ट 400 में 2 बार जीत करके ओलंपिक चैंपियन बनी थी। इतिहास में उसने अपना नाम लिखवाया था। ये वो लड़की थी जिसको डॉक्टर ने बोला अपनी जिंदगी में कभी खड़ी नहीं हो सकती, वो ओलंपिक जीत करके आई थी अपने देश के लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया को उस पर भरोसा नहीं था, उसको खुद पे भरोसा था। अगर आज मैं बोलता हूं कि ये शख्स इस जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है, कभी कामयाब नहीं हो सकता है, सारे लोग बोलते हैं कि ये शख्स अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन ये बोलता है नहीं, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं, ये कर जाएगा उस काम को। लेकिन हम सब बोलते नहीं ये तो बहुत कुछ कर सकता है, ये करके दिखाएगा, ये कर लेगा। सब लोग बोलते ये कर सकता है, ये बोलता है नहीं सर ये तो मुझसे नहीं होगा, चाहे बड़ी से बड़ी शक्ति से मिल जाए ये वो काम नहीं कर पाएगा। जो चलने का रास्ता अख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, जो चलने का रास्ता अख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार आगे बढ़ने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार